हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम एक बार फिर से बात करना चाहेंगे कि आदमी और स्टार्टअप में क्या अंतर है और क्या अंतर नहीं है। ठीक है, कारण ये कि आदमी भी अपने आप में एक यूनिट है। ठीक है, और स्टार्टअप भी अपने आप में एक यूनिट है। स्टार्टअप कह लीजिएगा या ये कह लीजिएगा जो कुछ भी आपके पास में है। ठीक है, जो कुछ भी आपके पास में है, अगर स्टार्टअप मानते हैं तो कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी या कोई फर्म दुकान कंपनी कह लीजिएगा, या ये कह लीजिएगा फर्स्ट स्टार्टअप। ठीक है, फर्स्ट स्टार्टअप में जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो आदमी में पाई जाती हैं, जो विशेषताएं आदमी में पाई जाती हैं वो फर्स्ट स्टार्टअप में पाई जाती हैं। मैक्सिमम केवल चंद डिफरेंस होता है, चंद डिफरेंस होता है। इसीलिए उनकी एक्टिविटी के संबंध में, उनकी सोच को लेकर के, उनकी प्रोडक्टिविटी लेकर के, क्रिएटिविटी को लेकर के, इफेक्टिविटी को लेकर के जो भी बातें हैं वो लगभग काफ़ी कुछ मिलती जुलती पाई जाती हैं, जिसके कारण प्रत्येक स्टार्टअप की अपनी अपनी गतिविधि होती है, या प्रत्येक कॉमर्शियल एक्टिविटी या फर्म दुकान कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस की अपनी अपनी गतिविधि होती है, अपनी अपनी सेहत होती है, अपनी अपनी हेल्थ होती है, अपनी अपनी वेल्थ होती है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, जिसके कारण सबकी अपनी अपनी गति और प्रगति होती है, सबकी अपनी अपनी दिशा होती है, सबकी अपनी अपनी लक्ष्य होता है, सबका अपना अपना लक्ष्य होता है, नहीं भी होता है। ठीक है, कुछ जिस तरीके से व्यक्ति में कह लीजिएगा, व्यक्ति भी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अपराधी होते हैं, कुछ जघन्य अपराधी होते हैं। उसी तरीके से स्टार्टअप भी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, कुछ बहुत खराब होते हैं, कुछ क्रिमिनल होते हैं। वो सब विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, वो सब विशेषताएं पाई जाती हैं, वो सब स्ट्रक्चर पाया जाता है। अर्थात सॉफ्टवेयर अर्थात चूंकि स्टार्टअप का निर्माता व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है, या फिर कोई फर्म दुकान कंपनी हो सकती है, तो फर्म दुकान कंपनी का भी निर्माता व्यक्ति है। तो इसलिए वो व्यक्ति का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो जाता है या शिफ्ट हो जाता है स्टार्टअप में। जब स्टार्टअप में शिफ्ट हो जाता है तो अर्थात जब सॉफ्टवेयर शिफ्ट हो गया, केवल हार्डवेयर का अंतर होता है। किसी भी स्टार्टअप में या किसी फर्म दुकान कंपनी में हार्डवेयर का अंतर हो सकता है, हार्डवेयर का अंतर होता है, क्योंकि व्यक्ति का शरीर अर्थात व्यक्ति की बॉडी हड्डी मांस इन सब चीज़ों से बनी होती है। ठीक है, लेकिन स्टार्टअप की बॉडी इन्वेस्टमेंट से बनी होती है। ठीक है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस से बनी होती है। ठीक, इसलिए ये तो अंतर हो सकते हैं, लेकिन वो प्रवृत्तियाँ, वो फीलिंग्स, वो सब चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं एक स्टार्टअप में, जो मानव में पाई जाती हैं। अर्थात मानव की जो कमजोरियाँ होती हैं वो एक स्टार्टअप की भी कमजोरियाँ होती हैं। मानव भी लालची हो सकता है, स्टार्टअप भी लालची हो सकता है। मानव भी दूरदर्शी हो सकता है, स्टार्टअप भी दूरदर्शी हो सकता है। मानव भी टैलेंटेड हो सकता है, स्टार्टअप भी टैलेंटेड हो सकते हैं। अब कहने का अर्थ यह बनता है, जब ये सब चीज़ें आवश्यक हैं या जब ये सब विशेषताएं पाई जाती हैं एक स्टार्टअप में, एक मैन में, एक आदमी में, ठीक है, जब ये विशेषताएं पाई जाती हैं तो इसके आगे वाला जो स्ट्रक्चर है अर्थात जिसको हम बोलते हैं सेकंड स्टार्टअप, तो सेकंड स्टार्टअप के लिए भी वो सारी की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। सेकंड स्टार्टअप के लिए भी वो सारी की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं कि जो कि एक मानव में पाई जाती हैं। वो विशेषताएं स्टार्टअप के लिए भी पाई जाती हैं, क्योंकि वो सब ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं। तो अर्थात आदमी भी आलसी हो सकता है, स्टार्टअप भी आलसी हो सकते हैं, आदमी भी निकम्मा हो सकता है, स्टार्टअप भी निकम्मे हो सकते हैं, तथा स्टार्टअप भी मेहनती हो सकते हैं, आदमी भी मेहनती हो सकता है। ठीक है, अब आदमी को भी शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, तो स्टार्टअप की भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। आदमी भी सेल्फ एजुकेशन प्राप्त करता है अपने अनुभवों से, अपने कार्यों से। स्टार्टअप भी अपने अनुभवों से या अपने कार्य से वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। अर्थात लाइफ होती है, स्टार्टअप में भी लाइफ होती है, व्यक्ति में भी लाइफ होती है। तो वो पूरा स्ट्रक्चर पाया जाता है, भले हम उसको समझें
या न समझें, ये समझ पाएँ या न समझ पाएँ, जनरली तौर पर एक आम धारणा के तहत नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर भी समझ में आ सकता है। जब हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं या प्रवृत्ति को देखते हैं या फिर प्रकृति को देखते हैं स्टार्टअप की जब हम प्रवृत्ति या प्रकृति को देखते हैं, स्वभाव को देखते हैं, उसकी हलचल को देखते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न तरंगों को देखते हैं, उसके द्वारा जनरेट होने वाले इफेक्ट को देखते हैं, उसमें क्या, कितना, कैसा, किस प्रकार का कब आकर्षण पैदा होता है, उसको देखते हैं, उसके फिगर्स देखते हैं, उसके गट्स देखते हैं, तो ये सब चीज़ें मालूम हो जाती हैं कि ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आदमी से या आदमी की सोच से या आदमी की मनोदशा से प्रेरित होती हैं या निर्मित होती हैं। इसलिए सेकंड स्टार्टअप की आवश्यकता है या नहीं है, ज़रूरत है कि नहीं है, सेकंड स्टार्टअप ज़रूरी है या नहीं है, कब ज़रूरी है, कैसा ज़रूरी है, इसलिए उन सब चीज़ों की आवश्यकता महसूस हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब उसकी अपनी मौलिक प्रवृत्तियों को लेकर के एहसास होता है। सब एक्टिव नहीं होते, सब प्रोडक्टिव नहीं होते, सब क्रिएटिव नहीं होते हैं, सब सक्सेस नहीं होते, ना आदमी सक्सेस होते हैं, ना स्टार्टअप सक्सेस होते हैं। ठीक है, अर्थात जिस तरीके से बालक कुछ जन्म के पहले ही गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं, कुछ जन्म लेने के बाद में कुछ ही ऐसे हैं जो 70, 80, 90 साल तक जीते हैं। ठीक है, लेकिन विभिन्न अवस्थाओं में कुछ बीमार पड़ जाते हैं, कुछ इलाज पर ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं ठीक हो पाते हैं, कुछ लाइलाज बीमारी हो जाती है। तो अर्थात ये सब विशेषताएं भी एक स्टार्टअप में पाई जाती हैं। यहाँ पर स्टार्टअप का अर्थ ये भी बनता है कि कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाला भी स्टार्टअप हो सकता है। ठीक है, तथा कोई फर्म, दुकान, कंपनी भी स्टार्टअप हो सकती है, तथा कोई प्रोडक्ट या सर्विस भी स्टार्टअप हो सकता है। यहाँ पर स्टार्टअप का अर्थ कि हम थोड़ा व्यापक रूप में ले रहे हैं। ठीक है, कोई समूह, संस्था भी हो सकती है स्टार्टअप, अर्थात स्टार्टअप कह लीजिएगा या यूनिट कह लीजिएगा। यूनिट और स्टार्टअप में यूनिट एक बार बन गई जा करके, ठीक है, लेकिन स्टार्टअप जो स्टार्ट किया गया है, जो स्टार्ट किया गया है चल रहा किसी भी अवस्था में, अर्थात जो स्टार्ट किया गया है वो आज किसी न किसी अवस्था में होगा ही, किसी न किसी रूप में होगा, किसी न किसी आकार प्रकार में होगा। तो सवाल इस बात का उठता कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, किस रूप में हुआ था, आज वो किस रूप में है। इस दौरान जो जर्नी हुई, जर्नी के दौरान उसमें क्या परिवर्तन आए, क्या बदलाव आए, क्या उसने स्वीकार किया, क्या उसने छोड़ा है, यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। भले ही यह चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन कम से कम मैं कह सकता हूँ कि हमारे लिए यह जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जो रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, उसके लिए ये चीज़ें, ये डाटा या इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। यह डाटा या इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। खाली आपको चाहिए क्या, इसके आधार पर कोई चीज़ नहीं पकड़ाई जा सकती। जो चाहिए उसे आप संभाल भी सकते हैं कि नहीं संभाल सकते हैं, उसको आप करेंगे क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, उसका यूज़ होने लायक है या नहीं है, या आपके द्वारा उसका यूज़ होना चाहिए या नहीं चाहिए। तमाम सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर यह निर्धारित होता है क्या चाहिए आपको, वो आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। खाली पसंद के आधार पर तो नहीं हो सकता। आप डॉक्टर के पास में जाए या मेडिकल स्टोर के पास में जाए, कहें आप हमको वो दवाई दे दीजिए, वो हमको पसंद है, तो वो पसंद वाली दवाई थोड़ा दे देगा, वही देखेगा आखिरकार ये आपकी प्रॉब्लम को समाधान करती है कि ये नहीं करती है। यदि समाधान करती है, किस रूप में करती है, उस हिसाब से वो दवाई देगा या उसकी खुराक बताएगा। इसलिए कहने का अर्थ ये बनता है कि सेकंड स्टार्टअप के बारे में जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं, हो सकता है कि यह भाग उसकी भूमिका हो सकता है यह उसकी प्रस्तावना हो सकता है कि यह उसकी प्रस्तावना हो। ठीक है, इसलिए नमस्कार, धन्यवाद।